चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो जैसे तैसे करके अपना घर चलाती थी। ऐसे ही एक दिन बंटी कबूतर सेठ धनीराम के घर पे काम कर रहा था। तभी उसकी पालतू बिल्ली बंटी कबूतर पर हमला कर देती है। उसके साथ काम कर रहा एक मजदूर उस पर डंडे से हमला करता है और बंटी कबूतर को उसके घर लेकर आता है। क्या हुआ है पिंटू भैया? इन्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी है? किसी से लड़ाई हुई है क्या इनकी? नहीं नहीं टुनटुनी बहन, बंटी भैया की किसी से लड़ाई नहीं हुई है। वो तो सेठ की पालतू बिल्ली इन पर हमला कर दी है, जिसकी वजह से बंटी भैया की ये हालत हुई है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का राशन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है। तब बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। उससे अच्छा कि मैं मर ही जाता। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सहारे ही तो मैं जी रही हूँ। नहीं तो इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कौन है? टुनटुनी, तुम दिन भर घर का काम कर रही हो और ऊपर से मुझे भी संभाल रही हो, और मेरी दवाइयों का खर्च इतना ज्यादा है, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। कोई बात नहीं जी, आप इतना परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। वे दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। टुनटुनी बहन, आप मेरा कहना मानो। आप बहुत अच्छा लेमन सोडा बनाती हो और गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, तो लेमन सोडा पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन कालू भाई, लेमन सोडा का व्यापार करने के लिए पैसों की जरूरत होगी और हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अरे बंटी भाई, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आप मुझसे पैसे ले लो और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तब आप मेरे पैसे लौटा देना। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पैसे दे देता है। अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया लेमन सोडा का व्यापार करने लगती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, जिससे बंटी कबूतर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। किसी गांव में आलू, आइसक्रीम और प्याज 3 दोस्त थे। एक दिन वे सभी घूमने जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद तेज धूप हो जाती है। आइसक्रीम वहीं पे पिघलने लगता है और आइसक्रीम पूरी तरह से पिघल जाता है। ये देखकर उनके दोस्त आलू और प्याज रोने लगते हैं। उसके बाद आलू और प्याज आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक लड़का पार्क में फुटबॉल खेल रहा होता है। वो जोर से फुटबॉल को लात मारता है और फुटबॉल उड़ता हुआ आलू के पास जाता है और आलू को जोर से धक्का देकर उड़ाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर प्याज जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, तूने मेरे दोस्तों को क्यों मुझसे छीन लिया? अब तो मेरे एक भी दोस्त नहीं है। अगर कल को मैं मरूं तो मेरे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है।
जादुई आम का पेड़ बोलता है। तुम परेशान मत हो प्याज, कल को तुम्हें कुछ होगा तो तुम्हारे पीछे रोने वाले बहुत होंगे।